Chapter 6, verse 38. O Krishna, please dispel this doubt of mine completely, for who other than you can do? Doubts arise from ignorance. डाउट आती है जो वो अज्ञानता से आती है। तो थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती। थियोरेटिकल नॉलेज आदमी समझ जाता है, उसको अच्छे बुरे का पता चल जाता है, उसको समझ आने लगता है कि दुनिया कितनी गलत राह पे चल रही है, कितनी मूर्खता कर रही है दुनिया। यहाँ पे रह रही है, वहीं पे आग लगा रही है, प्रेम के नाम पे क्या कुछ नहीं हो रहा। पर समझ जाने की एक बड़ी समस्या है, वो एक तरह का कर्स है। समझ करके जो बौद्धिक लेवल पे अप्लाई ना कर सके उसको लाइफ में प्रैक्टिकली, क्योंकि बड़े बड़े जो लेखक हुए हैं वो एंड में कोई ना कोई नशा करने लगे, क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सके। उसको अप्लाई करना सिर्फ कोई 100 साल में 1-2 आदमी होते हैं जो कर देते हैं। या तो समझे ना आदमी पशु के तल पे जीता रहे, प्रकृति के तल पे, और मर जाए, सफर करे मर जाए, और समझ ले तो अप्लाई करना पड़ता है उसको। तो फिर अपने आप से बाहर उठ के, अपने आप से, ईगो से बाहर निकल के सोचना पड़ता है, और उसी से ये धरती रहने लायक बनेगी, धरती स्वर्ग बनेगी। नहीं तो यहां हवा पानी बिकता है ऑलरेडी, जो बेसिक चीजें हैं। धरती पे कितनी पानी है, कितना पानी है, आई मीन फिर भी कितनी प्रजातियां प्यास से मर के खत्म हो गई। तो अज्ञानता से आता है सब कुछ, और समझ के अप्लाई करना वो इतने बड़े लेवल की बात है कि 100 साल में 1-2 आदमी कर सकते हैं। उसमें खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसमें खुद बचता नहीं। जैसे अभी बोलने वाला हूं मैं, स्पीकर, वो स्पीकर नहीं बचेगा। वो जो सब कुछ जिसकी वजह से हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, वो करने वाला होगा वहां पे। उसको कृष्ण बोल लो, जो मर्जी बोल लो, नाम दे लो ना दो। प्रेम गलियती साकरी जामे दो ना समाई, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जलाना पड़ता है अहंकार को। प्रेम गलियती साकरी जामे दो ना समाए, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। हम घर जा रहे अपना लिया लो काठा हाथ, कबीरा। तो जो अप्लाई कर देता है समझने के बाद, वो उसको मुक्त पुरुष बोला गया। वहां बचता ही नहीं कोई ना। वहां पे कबीर ऐसे बोलते हैं, ना मौत है ना जिंदगी है, ना धूप है ना छांव है, ना मुक्ति है ना मुक्ति की चाह रखने वाला है। वहां पे कोई बचता नहीं। शून्यता, नथिंगनेस बोला गया उसको। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? खुद की कुर्बानी देनी होती है। मतलब खुद की, जो तो खुद को समझे बैठा है वो नहीं बचना चाहिए। उसके बाद डूअर नहीं रहता, उसके बाद सिर्फ हो रहा है। जैसे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जो कि तू देख रहा है, ऑब्जर्व करने वाला है, इसलिए तुझे दिख रही है चीजें। वरना संत बोलेंगे कि वो है ही नहीं, वो तुझे देख रहा है। ना देखने वाला बचता है ना देखने वाला बचता है, सब एक हो जाता है। देखने वाला देखने वाले पे डिपेंड है, देखने वाला देखने वाले पे डिपेंड है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। धूप के बिना छांव नहीं है, छांव के बिना धूप नहीं है। यहां पे द्वैत है, द्वैत खत्म हो जाता है। वहां पे मौन आ जाता है, शून्यता आ जाती है, विचार मुक्त। उस अवस्था को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेन कर दिया तो वो अहंकार आ गया, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। अहंकार है, जो ईगो है, उसमें मैं मेरा रहता है, उसमें कन्फ्लिक्ट रहता है। हिंदू मुसलमान का, काले गोरे का, आदमी औरत का। जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तब तो पूछते नहीं लोग कि ये काले का दिल है या गोरे का, हिंदू का या मुसलमान का। ये अहंकार है, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आता है, कंपैरिजन आता है। जब खून दान होता है, खून देना होता है, कोई मर रहा हो रिश्तेदार, तब पूछते नहीं ये किसका है, खून किसका है, ओ पॉजिटिव। ये कोई बोला है डॉक्टर को इसको मरने दो, पहले ये चेक करो हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, तब नहीं पूछते। ये पखंडों के टाइम याद आता है, जब जहाज में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो
एयर होस्टेस के हाथ से खाना खाते उसकी जात तो पूछते नहीं। यह अहंकार है, इसकी वजह से पृथ्वी तबाह हुई। 99% जनता तो मूर्ख होती है, 99 में से 0.9% समझ जाते हैं बौद्धिक तल पे। जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं उनको देखने लगा था कि ये पखंड है जो दुनिया कर रही है, मूर्खता है। जीन पॉल सार्त्र हो गया, प्लाटो हो गया, काफका हो गया, गालिब हो गया, शायरी करते थे। उनको देखने लगा था पखंड बौद्धिक तल पे कि दुनिया का ये कितना पखंड है। वो 0.9% में आते हैं, समझ आ गया, पर वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए लाइफ में, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं जी पाए। उनको मेंटली बौद्धिक तल पे समझ पे आ गया, पर उसके मुताबिक वो जिंदगी नहीं जी पाए। 19% जनता तो पूरे अहंकार में जीती है। मैं इन राइटरों की बात नहीं कर रहा, इन शायरों की बात नहीं कर रहा जो ये सेल्फ हेल्प वाले हैं। मैं जो बड़े राइटर हुए दुनिया के इतिहास में उनकी बात कर रहा हूं, दुनिया की हिस्ट्री में। ये राइटर की दुविधा होती है, पागल हो जाता है वो जो भी राइटर होता है। बड़े बड़े राइटर सब हिल गए थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अगेन पखंड दुनिया का हर चीज में, भूत प्रेत, शादी ब्याह, दहेज, सती प्रथा, स्लेवरी, आदमी का आदमी को मारना, पर वो उसको अप्लाई नहीं कर पाए, उसके हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाए। और उसके बाद आता है टॉप नंबर पे जो बहुत थोड़े होते हैं, 100 साल में एक पैदा होता है, उसमें आते हैं बाबा नानक, रविदास, कबीर जी, बुद्ध, महावीर, जैनों के। ये लोगों ने प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर दिया, वे बौद्धिक तल पे भी समझ गए पहले, फिर उन्होंने प्रैक्टिकल भी कर दिया। वो राइटर थे जो बड़े बड़े, वो समझ गए थे बात को, पर वो उस हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाए। कबीरों ने जाके बोल दिया मंदिरों मस्जिदों के सामने, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खाए संसार, मुल्ला कोठे चढ़ के बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्योंकि खुदा भी मान सके तेरा। जब तू खुद पखंडी है तो तेरा खुदा भी पखंडी है, वरना तेरे दिमाग में कहां से आ गया खुदा, तेरी ईंटों की दीवार में कहां से आ गया खुदा, शब्दों में कहां बांध लेगा उसको, अनंत को। वहां पे तो मौन है सिर्फ। तो अहंकार पूरी पृथ्वी नष्ट करने के बाद फिर दोष भगवान को देता है। मैं मेरा में खुद को भी नष्ट कर लेता है, अपने परिवार को भी नष्ट कर देता है, और पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर रहा है हर इंसान। दोष के लिए भगवान बनाया हुआ है। जब कुछ अच्छा हो जाए, छोटी मोटी बात, तो दारू पीता है, मजे में नाचता है, नंगा होके इधर उधर भागता है, मैंने कर दिया। जब ऊपर से वो दंड पड़ता है यम वाला, तो मुंह निकलता है, अरे भगवान तूने ऐसा क्यों किया। तो ये है आम जिंदगी, आम इंसान की जिंदगी। ऐसे जीता है वो कीड़े की तरह मर जाए। कीड़े से भी गिरा हुआ, कीड़े के साथ कम से कम फ्रीडम तो होती है ना। कीड़ा मानसिक रूप से परेशान नहीं होता। जो 99% जानता है वो तो कीड़े से ही बदतर जिंदगी जी रही है, अहंकार में, मैं मेरा में, तू तेरा में नहीं, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं ते तू। ये कास्ट में, ये हिंदू मुसलमान में, ये काले गोरे में, ये चाइनीज इंडियन में, वैसा दिखता है वैसा दिखता है। दिखने से क्या है, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल, मलमल धोए शरीर को धोए ना मन का मैल। बात मन की हुई थी, कर का मन का डार दे, वो माला हाथ से नहीं घुमानी थी, मन का फेर। मन में माला घूमनी चाहिए, मन की जो सफाई करे। यही पृथ्वी को बचाने का एक तरीका है, नहीं तो यहां पे इतनी तबाही होगी कि लाशें गिनना मुश्किल हो जाएगा। लोग पागल होके बहेंगे। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रजातियों का खत्म होना, जंगलों को काटे जाना, लोग पागलों को मरेंगे सड़कों पे। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, तुम्हें 5 बिलियन बंदे को खिलाने के लिए खाना नहीं होगा तुम्हारे पास, सारा तुम्हें नकली खाना बेचा जाएगा, प्लास्टिक तक खाओगे तुम लोग, और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा ये क्या हुआ, क्योंकि तुम्ही ने तबाह किया ना। अहंकार अपनी गलती नहीं मानता। बुढ़ी के 4 बच्चे मर जाएं कैंसर होके, पर वो मानेगी नहीं, बोलेगी मेरा भगवान तो अच्छा है। उसको ये नहीं पता कैंसर के पीछे कारण था कोई, वो किस वजह से हुआ। उसके 4 बच्चे मर गए, वो भगवान को कोस रही है। अगर उसने आवाज उठाई होती, उसको ज्ञान होता, उसके बाद उसके 4 बच्चे मरते, कम से कम वो संतुष्ट होती, रोती नहीं। ज्ञान से प्रेम आता है,
ज्ञान से, उसमें मैं मेरा नहीं होता।